नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में जब भी किसी आईएएस या आईपीएस के बारे में सुना जाता है या उनको काम करते हुए देखा जाता है तो एक बार तो हर किसी के मन में आती है कि भाई यूपीएससी सीएससी को तो क्रैक कर लेना ही चाहिए। बट एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इस एक सपने को पूरा करने में एक बड़ी प्रॉब्लम ज़्यादातर एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, वो है कि भाई फाइनेंशियली वीक है फैमिली, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए तो हिम्मत कर ली जाए। पर वो हिम्मत के लिए कोई आगे ही नहीं आता। बातें सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, बेटा टेंशन मत ले, तू तैयारी कर, ये कर वो कर, हम पीछे से देख लेंगे। बट एक्चुअल में आपको भी पता है कि सही मायने में कोई सहायता नहीं करता है। हाँ, पेरेंट्स आपके हैं, वो कर सकते हैं अगर वो सक्षम है तो। बट वहीं पर अगर पेरेंट्स थोड़े बहुत भी वीक है ना, तो फिर आपके साथ में कोई लगे कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपकी कोई सहायता भी करे तो शायद 1 महीने 2 महीने 3 महीने, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है ना। इसमें 12 महीने 1.5 साल का तो मिनिमम टाइम लगता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलिबर कितनी क्या है। और हो सकता है कई बार मिसफॉर्च्यून के चलते कई बार आपको लंबा भी टाइम लग जाता है। बस उसी में यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है कि भाई जो फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन लोगों को सहायता दी जाए, जिससे कि वो अपनी बेसिक एक्सपेंसेस को तो अफोर्ड कर ले और बाकी अपनी जो पढ़ाई है वो अपने खुद के दम पर करे, और साथ में एक असिस्टेंस भी मिलती चली जाए कोचिंग के नाम पे। तो ये फ्री कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है, जिसमें साफ साफ ये कहा है कि 4,000 रुपए तो मंथली दिए जाएंगे, और अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो तो आपको फिर इंटरव्यू की तैयारी के टाइम पर 15,000 रुपए का एक एडिशनल बंच और मिल जाएगा। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस बेसिकली उनके लिए जो पढ़ने वाले हैं बट पैसे की कमी की वजह से प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो डिटेल बताऊंगा कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसमें प्रोविजंस रखे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि पीडब्ल्यूआई इसकी तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 2026 का जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश या हिंदी में जा रहे हैं। टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश में जा रहे हैं। 2025 वाले प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंग्लिश या हिंदी में जा रहे हैं, और टाइटन है इंग्लिश वालों के लिए। इन सभी में आपको मिलेगा क्या? देखो, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जिसमें जीएस भी है और सी सैट भी है, और डेली बेसिस पर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी और एमसीक्यू मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड आपका कोर्स कंटिन्यू रहेगा। प्लस साथ ही साथ आपको जीएस की ई बुक्स भी दे दी जाएंगी जिससे कि आप खुद से पढ़ाई कर सको। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिए आप। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट दिया ना, इस अनाउंसमेंट के लिए कौन एलिजिबल है। देखो, पहली चीज, अगर आप जेई, नीट, यूपीएससी, क्लैट, स्कैट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप ध्यान रखें कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर स्कीम है ना, प्राइम मिनिस्टर केयर स्कीम, उस स्कीम के तहत क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। भाई सीधी बात है, जो भी एलिजिबल इंडिविजुअल्स है ना, उनको ये कहा है कि भाई आप जिस पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअल इनकम। 8 लाख से जो कम है वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। और दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है कि रिसेंटली आपने जो भी बोर्ड एग्जाम दी है उस बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर एटलीस्ट 50% तो होना ही चाहिए। फिर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें आपका सपोर्ट दे देगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, एससी और ओबीसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, पीएम केयर स्कीम के अंदर ये इंप्लीमेंट होने वाला है। साथ ही साथ बोर्ड में आपकी जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम हुई है उसमें एटलीस्ट 50% आपने स्कोर किया है, राइट। ये क्लियर है। इसमें आपको दिया क्या जाएगा, 12 महीनों तक तो 4,000 रुपए मंथली दे दिए जाएंगे। और आप अगर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर यूपीएससी की कर रहे हैं तो आप यहां पर मेंस अगर क्लियर कर देंगे ना तो आपको एक 15,000 रुपए का चंक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा एनकरेज करने वाली है हमारे देश में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो पढ़ाई में बड़े सीरियस हैं, पढ़ाई में बहुत मेधावी है, बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के चलते वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो ये जो डिसीजन है ना, ये अपने आप में वाकई में
एक एनर्जी बूस्टर का काम करने वाला है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर बात आती है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा। इंप्लीमेंट करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है ना, वो काम करने वाला है, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में। और इसके अलावा इस पूरी जो एक तरीके से कोचिंग की जो सीट्स होंगी उनमें ये प्रोविजन है कि 100 सीटें अगर हैं, मानो मोटा मोटा 100 सीटें हैं, तो 100 में से 30 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए होंगी। ठीक है, फीमेल्स के लिए 30% सीटें अलोकेट की जा रही हैं। इसके अलावा ये तो 30% किसी भी कैटेगरी एससी और ओबीसी किसी से भी हो सकती हैं, बट वहीं पर इन्हीं 100 को अगर हम डिवाइड करें एससी और ओबीसी में, तो एससी के लिए तो है 70%। ध्यान रखना, एससी के लिए कितना है 70%, और रिमेनिंग 30% जो सीटें रहेंगी वो ओबीसी में से है। ठीक है, अब ये जो 30% है ये इनमें से कहीं से भी हो सकती हैं, समझ गए, एससी से भी हो सकती हैं और ओबीसी से भी हो सकती हैं। तो ये जो प्रोविजन है ना, ये मोरलेस हमारी सोसाइटी में जो बैकवर्ड स्टेटस से बिलोंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी सोशल स्टिग्मा का भी कहीं ना कहीं उनको चैलेंज करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन लोगों के सामने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आ रहे हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के, सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये जो बूस्ट दिया है ना, ये सपोर्ट का जो काम किया है, ये वाकई में एस्पिरेंट्स के लिए एक नई सांस देने वाली सिचुएशन बन गई है। तो ऐसे में ज्यादातर एस्पिरेंट्स के लिए जो एक चैलेंज होता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, उसको टैकल करने में यहां पर ये स्कीम और ये प्रोविजन काम करेगा। अब सवाल ये आता है कि इसको हम अप्लाई कैसे करें, क्या इसका प्रोसेस होगा। चलो एलिजिबिलिटी तो आपकी हो गई क्लियर, बट पॉइंट इज अप्लाई कैसे करना है, कहां करना है। देखो इसकी डिटेल जैसे कोई आएगी डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था।